हे गाइस, दिस इज राहुल। वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एसक्यूएल कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में एसक्यूएल कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ उसकी जनरल क्यूरीज देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको एसक्यूएल में ऐसे 4 कमांड है, DDL, DML, DCL एंड TCL, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे DDL के बारे में। ओके, तो क्यूरीज अगर आपको क्रिएट करनी है तो आपको एसक्यूएल कमांड्स का यूज करना होगा। ओके, तो सबसे पहले DDL है। DDL का फुल फॉर्म है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा को डिफाइन करने के लिए हम लोग DDL स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, उसके नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे क्रिएट है, अल्टर है, ड्रॉप है, ट्रंकेट है, कमेंट है, रीनेम है। अब जनरली ये किस लिए यूज होते हैं अब मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो जैसे अगर आप लोगों को अगर टेबल क्रिएट करना है तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ओके, अगर हम लोगों को उसको कुछ चेंजेस करना है तो हम लोग उसमें अल्टर का यूज करेंगे। उसको अगर डिलीट करना है तो ड्रॉप का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बाकी सब ऐसे ही आपका डिफाइन करने के लिए जो यूज़ होते हैं वो स्टेटमेंट्स है। ओके, तो ये होते हैं आपके DDL स्टेटमेंट्स डाटा को डिफाइन करने के लिए। ओके, देन आफ्टर अगर आपको टेबल में अब क्या करना है, आपने टेबल तो बना लिए सपोज क्रिएट स्टेटमेंट का यूज़ करके। ओके, अब अगर आपको उसमें डेटा अगर आपको पुट करना है, ठीक है, अगर आपको उसमें डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग जैसे यूज करेंगे DML कमांड्स का। ओके, तो DML का फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग करते हैं DML कमांड्स का यूज। ओके, तो DML में आप लोग देख सकते हो जैसे सिलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है, मर्ज है, डिलीट है, एक्सप्लेन प्लान है, कॉल है, लॉक टेबल है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में बाद में डिटेल में पढ़ने ही वाले, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे इंसर्ट है। ओके, अगर आपको टेबल में अगर डेटा इंसर्ट करना है तो हम लोग इंसर्ट का यूज कर सकते हैं। देन अपडेट, अगर आपको डेटा को अपडेट करना है तो हम लोग अपडेट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सिलेक्ट और ये बाकी सबका यूज़ तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, सिलेक्ट का यूज़ डेटा को सिलेक्ट करके देखने का है। ओके, देन आफ्टर हम लोग देखेंगे DCL कमांड्स का। ओके, अब जैसे कि आपका डेटाबेस है एक। ओके, आपने उसमें कुछ टेबल्स बना के रखे हो, आपने उसमें कुछ चेंजेस कर लिए हो, आपने टेबल क्रिएट कर लिए। ओके, अब अगर दूसरा पर्सन उसको अगर कुछ चेंज करना चाहता है तो वो परमिशन आपको देना है या नहीं देना है वो आप लोग ग्रांट स्टेटमेंट के मदद से दे सकते हो। ओके, और जैसे अगर आपने किसी को अगर परमिशन अगर आपने दे भी दी है, ठीक है, तो उसको वापस कैसे करना है, वापस कैसे लेना है वो परमिशन, वो आप लोग यूज कर सकते हो रिवोक स्टेटमेंट का। ओके, तो ये होता है आपका DCL कमांड्स। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे TCL के बारे में। TCL का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, तो TCL स्टेटमेंट्स का हम लोग जनरली यूज़ काय के लिए करते हैं, डेटा के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमको डेटा को अगर सेव करके रखना है, क्यूरीज को अगर हम लोगों को अगर सेव करके रखना है, ठीक है, क्यूरीज को हमको अगर वापस लाना है, ठीक है, हम लोग अगर कुछ क्यूरीज अगर डिलीट कर दिए गलती से तो उसको वापस लाना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, सेट ट्रांजेक्शन, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स का। ठीक है, TCL में तो जैसे कमिट है, अगर आपने कमिट अगर स्टेटमेंट अगर दे दी हो तो उसके बाद में आप लोग वो क्यूरी को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, रोल बैक का मीनिंग क्या होता है, रोल बैक का मीनिंग ये होता है कि अगर आपने अगर कोई क्यूरी को अगर आपको वापस लाना है, ओके, अगर वापस लाना है तो आप लोग रोल बैक का यूज कर सकते हो। अगर आपको उसको सेव करना है तो आप लोग सेव पॉइंट का भी यूज कर सकते हो। ओके, तो ये होते हैं आपके SQL कमांड्स DDL, DML, DCL, TCL। DDL का हम लोग जनरली यूज के लिए करते हैं डेटा को डिफाइन करने के लिए, जैसे टेबल वगैरह हमको क्रिएट करना है उसके लिए यूज करते हैं। देन आता है DML, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है, डेटा को जैसे इंसर्ट करना है, अपडेट करना है। देन DCL, ठीक है, परमिशन देनी है या नहीं देनी है। देन TCL, जैसे सेव करना है और कुछ कमिट करना है। ओके, तो उसके लिए हम लोग SQL कमांड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपकी SQL में सारी क्यूरीज इन्हीं कमांड्स के थ्रू होने वाली है। ओके, तो मैं अभी आपको कुछ जनरल क्यूरीज बता रहा हूँ जो आपको आगे बहुत काम आने वाली है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपना ओरेकल। ओके, तो देखो हमारा ओरेकल ओपन हो चुका है। तो देखो ये लॉन्ग प्रोसीजर आपका लॉगिन करने की, आप लोग डायरेक्ट URL का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको लोकल होस्ट वाली जो URL बताया था, आप डायरेक्टली लॉगिन पेज में जा सकते हो। ठीक है, अगर आपका ऐसा अगर ओपन होता है तो अभी मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सप्रेस पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा प्रो कोड लिख के आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन नहीं कर सकता, ओके, मुझे पहले सिस्टम से करना होगा, तो मैं पहले सिस्टम से कर लेता हूँ। सिस्टम का लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट और लॉगिन हियर का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे। देन देखो मेरा वर्क स्पेस और यूजर नेम डायरेक्टली यहाँ पे आ चुका है। मैं डायरेक्टली पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग डायरेक्टली URL का यूज़ करोगे वही बेटर रहेगा। ठीक है, URL का यूज़ करो सबसे पहले और उसको एक बुक मार्क कर दो।
आप लोग डायरेक्टली लॉगिन पेज में जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देता हूँ। तो देखो मेरा वर्कस्पेस ओपन हो चुका है। अब मैं जाऊँगा SQL वर्कशॉप में। तो अभी मैं क्लिक कर दूंगा SQL कमांड्स में। तो देखिए हमारा वर्कशॉप ओपन हो चुका है। तो जैसा कि हम लोग 11G एक्सप्रेस एडिशन यूज़ कर रहे हैं, ये आपका एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो एजुकेशनल पर्पज़ को देखते हुए आपको पहले से कुछ बने बनाए टेबल्स मिल जाते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं अभी आपको सबसे पहले जो क्यूरी बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यूरी है। आपके डेटाबेस में कितने टेबल्स है उसकी लिस्ट देखने के लिए हम लोग काय का यूज़ करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब इस क्यूरी का। ओके, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। ओके, यहाँ पे आप लोग सेमीकोलन लगा भी सकते हो या फिर नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है। यहाँ पे नहीं भी लगाई तो चलेगा और लगाई भी तो चलेगा। ओके, तो मैंने आपकी क्यूरी टाइप कर दी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। तो सिलेक्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये आपकी DML में आता है, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो मैंने क्यूरी टाइप कर दिया। अब मुझे इसको रन करना है। अब मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो देखो टेबल की लिस्ट आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ 10 ही लिस्ट दिखा रहा है। मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको 50 कर देता हूँ। ओके, मैंने अभी इसको कर दिया 50। अब मैं इसको करूँगा रन, ठीक है। तो देखो अब ये इतनी आ चुकी है। यहाँ पे देखो कुछ DEPT EMP आपको टेबल दिख रहे होंगे। हम लोग मोस्टली इन दोनों टेबल्स का यूज़ करते हैं। ओके, DEPT और EMP, ओके, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, इन टेबल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है आपको। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्यूरी का यूज़ करके टेबल की लिस्ट आप लोग इजीली देख सकते हो। अब इसके बाद में मैं आपको जो क्यूरी बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको कोई टेबल का स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो उस क्यूरी का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो वो क्यूरी है DESC। ओके, डिस्क्रिप्शन इसका फुल फॉर्म असल में, तो हम लोग DESC का यूज़ करेंगे, DESC। देन हम लोग टेबल का नेम दे देंगे। अब जैसे इस टेबल का मुझे स्ट्रक्चर देखना है EMP का, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा EMP। सेमीकोलन देना हो तो दो, नहीं तो मत दो। ओके, अब मैं इसको करूँगा डायरेक्टली रन करने के बाद में देखिए ये मेरा टेबल का स्ट्रक्चर आ चुका है। तो देखिए DESC EMP को हमने टाइप किया क्यूरी और उसको रन किया, तो ये देखिए टेबल का स्ट्रक्चर हमको अपीयर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे टेबल का नाम क्या है, EMP। कॉलम उसमें कौन कौन से ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। डेटा टाइप कौन कौन से, डेटा टाइप के बारे में हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी है, प्रिसिजन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो ये है आपका टेबल का डिस्क्रिप्शन देखने का क्यूरी। तो ये दो क्यूरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सबसे पहले बताया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, इसका यूज़ होता है आपको टेबल की लिस्ट देखने के लिए। देन सेकेंड हमने देखे DESC EMP, ये यूज़ होता है आपको टेबल का डिस्क्रिप्शन देखने के लिए। अभी अगर मैं एक क्यूरी यूज़ करता हूँ जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, अगर मैं यूज़ करता हूँ और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए हमको पूरा टेबल देखने मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा था, टैब में क्या दिखा रहा था, टेबल की लिस्ट। ओके, अब मैं यहाँ पे EMP टेबल का नाम डाल दिया, ये टेबल का नाम है EMP। अब इस क्यूरी की हेल्प से मैं पूरा टेबल देख सकता हूँ। तो देखिए ये मेरा टेबल बना हुआ है, कौन सा, EMP, जिसमें हम लोग पूरा डेटा देख सकते हैं। ओके, तो ये 3 क्यूरी याद रखो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब बताया मैंने आपको सबसे पहले टेबल की लिस्ट देखने के लिए। देन मैंने आपको बताया DESC डेस्क, और उसके बाद में हम लोग उसमें टेबल का नाम देते हैं जिससे आप लोग टेबल का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो। देन आफ्टर मैंने आपको बताया कि आपको पूरा टेबल देखना है, ठीक है, टेबल के अंदर कौन सा डाटा है वो भी देखना है। तो हम लोग यूज़ करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, यहाँ पे आपका रहेगा टेबल नेम। ओके, तो ये हो गई आपकी बेसिक क्यूरीज। डिटेल्स में तो हम लोग बाद में देखने वाले, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर समझ के चलो। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या देखा, SQL कमांड्स, देन हमने कुछ बेसिक क्यूरीज देखी, ठीक है। तो स्टॉप करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।